नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको आपके बचपन के खेल फिर से याद दिला देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के बच्चे मोबाइल और टैबलेट में इतने खो गए हैं कि वो अपना असली बचपन भूल गए हैं? तो आइए इस कहानी के जरिए देखते हैं कैसे एक माँ ने अपनी बेटी को मोबाइल से दूर करके पुराने खेलों की ओर वापस लाई। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। बचपन के खेल या टेक्नोलॉजी। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैल चुकी थी। ताजगी से भरी इस सुबह में जीवन का एक नया सुकून था, पर घर के अंदर ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अनु, 8 साल की प्यारी सी बच्ची, अपने कमरे के कोने में टैबलेट लिए बैठी थी। उसकी छोटी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चल रही थीं और आंखें पूरी तरह उस गेम में गड़ी थीं। जैसे ही उसने गेम का एक नया स्तर पार किया, उसकी आंखों में थोड़ी चमक आई, लेकिन चेहरा फिर भी बिना भाव के रह गया। उसकी मां सीता धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। उसकी नजर अनु पर गई, जो पिछले कई दिनों से टैबलेट से चिपकी रहती थी। सीता ने चिंता के साथ अपनी बेटी को देखा। उसे अनु के स्वास्थ्य की चिंता सताने लगी थी। अनु की नींद कम हो गई थी, उसकी आंखें लाल रहने लगी थीं, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी हंसी अब बहुत कम सुनाई देती थी। कभी कभी तो अनु सीता को देखती भी नहीं थी, जैसे वो घर में ही न हो। सीता ने धीरे से अनु के पास जाकर उसका कंधा छुआ। अनु बेटा, बाहर धूप बहुत अच्छी है, चलो ना बाहर खेलते हैं। अनु ने बिना नजर उठाए कहा, मां, मैं खेल ही तो रही हूं। सीता ने उसके हाथ से टैबलेट लेने की कोशिश की, लेकिन अनु ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, मां, मुझे खेलने दो ना, बस थोड़ी देर। सीता ने उसकी तरफ देखा और एक लंबी सांस ली। उसने महसूस किया कि अनु अब बचपन के असली खेलों से बहुत दूर हो गई थी। वह उसे अपने बचपन की याद दिलाने के लिए एक नया तरीका सोचना चाह रही थी। अनु की तरफ झुकते हुए सीता ने कहा, तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तब हम टैबलेट या मोबाइल पर नहीं खेलते थे। हम बाहर जाकर असली खेल खेलते थे, खुली हवा में, दोस्तों के साथ। वो खेल हमारी दुनिया हुआ करते थे। अनु ने हैरान होकर अपनी मां की ओर देखा। असली खेल? जैसे? सीता ने मुस्कुराते हुए अनु का हाथ पकड़ा और उसे आंगन की ओर ले आई। वहां धूप की रोशनी और हल्की हवा के बीच सीता ने कुछ पत्थरों को उठाया और अनु के सामने जमा दिया। अनु ने देखा कि उसकी मां कुछ अनोखा करने वाली है। वह थोड़ी उलझन में थी, लेकिन उसकी उत्सुकता भी बढ़ रही थी। यह क्या है मां? अनु ने पूछा। यह पिट्ठू है। जब मैं छोटी थी तब हम इसे खेलते थे। सीता ने पत्थरों के ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा। हम इन पत्थरों को एक ढेर में जमाते हैं और फिर गेंद से इसे गिराने की कोशिश करते हैं। अगर गिरा देते हैं तो वापस से इन्हें जमाना होता है, जबकि बाकी लोग हमें गेंद से मारने की कोशिश करते हैं। अनु ने पहले हिचकिचाते हुए गेंद को उठाया और फिर एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने गेंद को फेंका और पत्थर गिरा दिए। उसकी खुशी देखते ही बनती थी। इस खेल की सरलता ने उसे तुरंत अपनी तरफ खींच लिया था। सीता ने अनु के चेहरे पर वह खुशी देखी जो उसने बहुत दिनों बाद देखी थी। दोनों मां बेटी ने मिलकर पिट्ठू खेलना शुरू किया। अनु ने जल्दी ही गिल्ली डंडा और कंचे जैसे पुराने खेल भी सीख लिए। खेलते खेलते अनु की हंसी पूरे आंगन में गूंजने लगी। वह खेलों में इतनी खो गई थी कि उसे अपने टैबलेट का ध्यान ही नहीं रहा। इस दौरान सीता को अपने बचपन की वो यादें फिर से ताजा हो गईं, जब वह भी अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ ऐसे ही खेला करती थी। उन खेलों में शारीरिक कसरत तो होती ही थी, साथ ही रिश्तों की गर्माहट और हंसी ठिठोली भी होती थी। अनु की बदलती दुनिया कुछ घंटों बाद अनु खेलते खेलते थक गई और जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरा खुशी से दमक रहा था। सीता भी उसके पास आकर बैठ गई। अनु ने हंसते हुए कहा, मां, ये खेल तो बहुत मजेदार हैं, मैं पहले क्यों नहीं जानती थी? सीता ने प्यार से अनु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि हमने तुम्हें कभी बताया नहीं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि इन नए खेलों में ज्यादा मजा है, लेकिन असली खुशी तो इन छोटे छोटे लम्हों में छिपी होती है। इसी बीच अनु के पिता राजेश, जो ऑफिस के काम में लगे हुए थे, आंगन में आए। उनके हाथ में मोबाइल था और वो किसी कॉल पर बात कर रहे थे। उन्होंने सीता और अनु को खेलते देखा,
मगर उनका ध्यान फोन पर ही था। सीता ने अनु को इशारा किया और चुपचाप राजेश के पास जाकर उनका फोन खींच लिया। राजेश थोड़े चौंकते हुए बोले, अरे, ये क्या कर रही हो? सीता ने हंसते हुए कहा, बस 1 घंटा हमारा हो, फिर जितना चाहो फोन पर लगे रहना। राजेश को सीता की बात का मतलब समझ में आ गया। उन्होंने फोन को एक तरफ रख दिया और अनु के साथ खेल में शामिल हो गए। पहले पहले उन्हें खेल थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अनु और सीता की हंसी ने उन्हें भी उत्साहित कर दिया। उन्होंने पिट्ठू के साथ साथ अनु को चोर सिपाही और कबड्डी जैसे खेल भी सिखाए। धीरे धीरे पूरा परिवार खेल में डूब गया। राजेश को महसूस हुआ कि काम के बीच में मोबाइल पर समय बिताना कितना आसान हो गया था, लेकिन अपनी बेटी के साथ समय बिताना, उसे खेल सिखाना और उसकी हंसी में खुद को खो देना, यह सब तो उससे कहीं अधिक सुकून भरा था। सीता ने भी महसूस किया कि सिर्फ अनु ही नहीं, बल्कि वह और राजेश भी एक दूसरे से और अपनी बेटी से दूर हो गए थे। अगले कुछ दिनों में अनु और उसके माता-पिता ने एक नया नियम बना लिया था। अब हर दिन का एक हिस्सा खेल के लिए समर्पित होता था। अनु भी इसका भरपूर मजा ले रही थी, लेकिन एक दिन उसकी आंखों में जलन होने लगी। सीता और राजेश ने तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया, अनु की आंखों में बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम के कारण तनाव आ गया है। उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर हो गई है और उसे कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूर रहना होगा। सीता और राजेश की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि बच्चों को अब ज्यादा से ज्यादा शारीरिक गतिविधियों में शामिल करना जरूरी है और स्क्रीन टाइम को कम करना होगा। यह सुनकर दोनों माता-पिता ने ठान लिया कि अब वे खुद भी अनु को स्क्रीन से दूर रखने की कोशिश करेंगे और उसे शारीरिक खेलों में अधिक से अधिक शामिल करेंगे। सीता और राजेश का यह अनुभव सिर्फ उनके घर तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने आस पड़ोस के माता पिता से भी बात करना शुरू किया। सीता ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताया कि कैसे अनु की आंखों की समस्या अधिक स्क्रीन टाइम की वजह से आई थी और अब वो उसे शारीरिक खेलों में वापस लाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे इस विषय पर समाज में एक नई चर्चा शुरू हो गई। कई माता पिता जो पहले अपने बच्चों को मोबाइल और टैबलेट में व्यस्त देखकर निश्चिंत हो जाते थे, अब जागरूक हो रहे थे। उन्होंने भी अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। राजेश ने भी अपने ऑफिस में अपने सहकर्मियों से इस बारे में बात की और उन्हें बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। अनु की कहानी हर किसी के दिल को छू गई और धीरे धीरे लोग बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम कम करने और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने लगे। अनु के जीवन में इस बदलाव ने एक नई ऊर्जा और सुकून को जन्म दिया। अब वह टैबलेट से दूर रहकर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती थी। उसकी आंखों की तकलीफ धीरे धीरे कम होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसकी हंसी फिर से लौट आई थी। सीता और राजेश ने भी महसूस किया कि न सिर्फ अनु, बल्कि उनका खुद का जीवन भी मोबाइल और स्क्रीन की वजह से बंट गया था। अब उन्होंने यह ठान लिया था कि दिन का एक हिस्सा अपने परिवार के साथ बिताएंगे, बिना किसी मोबाइल या स्क्रीन के। अब हर शाम को अनु, सीता और राजेश मिलकर खेलते थे और वे एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ गए थे। इस बदलाव ने अनु को न सिर्फ खेलों से प्यार करना सिखाया, बल्कि उसे सिखाया कि असली खुशी तकनीक में नहीं, बल्कि उन लम्हों में है जो हम अपने अपनों के साथ जीते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मां और बेटी की नहीं थी, बल्कि हर घर की कहानी है। मोबाइल से दूर रहकर अपने बच्चों के साथ खेलने का मजा ही कुछ और होता है। आप भी अपने बचपन के खेलों को दोबारा जिएं और अपने बच्चों को इस डिजिटल दुनिया से बाहर लेकर आएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। आपके पास भी ऐसी कहानियां हैं तो हमें जरूर बताएं। सुनो और सुनाओ में हम आपकी कहानी का इंतजार करेंगे।